योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मंत्र बिना होठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हो तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां श्लोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां श्लोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। गुरु का पद ईश्वर से भी महान। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यवहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है। पश्चिमी जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितनी अशांत पश्चिमी जगत है, उतना अशांत संसार का कोई देश नहीं। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी बची है, और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि यह काम केवल वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने से। सुनील शास्त्री जी गुरुभाई से आग्रह है, गुरुभाई की कमन संचालन का कार्य शुरू करे। गुरुभाई, जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से वंदन करते हुए इस ऑनलाइन चलने वाले ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान का। ठीक इसी प्रकार से सायं 7 बजे से प्रतिदिन 8:30 बजे तक यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है और उसके बाद में सामूहिक मंत्र जाप होता है, सामूहिक ध्यान होता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार, अपने अनुभव, अपने शंका मंच के ऊपर साझा कर सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने विचार साझा करना चाहें, अपने अनुभूति साझा करना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर पधारें। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का जो तीसरा कार्यक्रम है वो प्रत्येक रविवार को 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान करा करके उनकी अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। गुरुदेव के आदेश अनुसार हमको प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना होता है। इसके पश्चात सघन मंत्र जाप करना होता है और गुरुदेव के जो स्टैंडिंग आदेश है उसमें हमको ये 2 कार्य करते हुए तीसरा कार्य जब भी हमको समय मिले, अवसर मिले, हमको गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये गुरुदेव का स्टैंडिंग आदेश है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, उसको मंच के ऊपर रखना चाहे तो स्वागत है गुरु भाई बहनों का। क्योंकि अपने पास समय लिमिटेड होता है, 8:30 बजे हमको मंच को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करना होता है, तो उससे पहले ही कृपया अपनी वार्ता रख करके समय का ध्यान रखते हुए उसको समेटने का प्रयास करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपनी बात रखना चाहे तो आमंत्रित करता हूँ। चलिए मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि जब तक कोई गुरु भाई बहन मंच के ऊपर हैंड रेज नहीं करते तब तक गुरुदेव के किसी साधक का अनुभव पढ़ दीजिए। गुरु भाई विनोद जी। जी मैं पढ़ देती हूँ गुरु भाई। जी गुरु भाई। ये शंका समाधान पढ़ देती हूँ, कल रह गया था। जी जी गुरु। जो नए साधक जुड़ेंगे, जो नए साधक देखेंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान से संबंधित कुछ प्रश्न है, जिसमें है क्या हम 15 मिनट से ज्यादा समय तक ध्यान कर सकते हैं? तो नहीं, गुरुदेव ने 15 मिनट का ही ध्यान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद 15 मिनट से अधिक समय तक ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि ध्यान के दौरान शरीर में ऊर्जा पैदा होती है और 15 मिनट से अधिक समय तक ध्यान करने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने से शरीर में गर्मी से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ध्यान 15 मिनट ही करना चाहिए। इसके बाद है हमें संजीवनी मंत्र गुरुदेव की वाणी में सुनते रहना चाहिए या स्वयं जपना चाहिए? तो संजीवनी मंत्र गुरुदेव की वाणी में एक बार सुनने के बाद साधक स्वयं को अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक बार उसका जप करना चाहिए। क्या 2 बार ध्यान करना अनिवार्य है? तो जी हाँ, गुरुदेव ने नियमित सुबह शाम खाली पेट केवल 15 मिनट ध्यान करने को कहा है। अगर किसी कारण से आप कभी ध्यान नहीं कर पाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ध्यान के लिए कोई खास प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो नहीं, किसी भी आरामदायक वस्त्र में ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के दौरान किसी कारणवश अगर उठना पड़े तो क्या हम समय से पहले ध्यान छोड़कर उठ सकते हैं? तो जी हाँ, उठ सकते हैं। ध्यान किस दिशा में बैठकर करना चाहिए? इसका जवाब है ध्यान किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। क्या ध्यान के लिए किसी विशेष आसन पर बैठने की आवश्यकता है? नहीं, आप आरामदायक स्थिति में जमीन, कुर्सी, सोफा आदि पर बैठकर और यदि बैठ सकने की स्थिति में नहीं है तो लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। जय गुरुदेव।
अब ये संजीवनी मंत्र से संबंधित हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। संजीवनी मंत्र जाप से संबंधित हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना है। इस मंत्र को दिन रात अपने दैनिक कार्य करते हुए मानसिक जप करना है। ध्यान करते समय भी संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करते रहना है। संजीवनी मंत्र के साथ किसी भी और मंत्र को नहीं जपना है। संजीवनी मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसका मतलब है कि जो मंत्र जितना गुरुदेव ने बताया है अपने मुख से उसको उतना ही बोलना है। आगे पीछे हमें अपनी स्वेच्छा अनुसार उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ देना है। जितना गुरुदेव ने बताया है सिर्फ उतना ही हमें जपना है। गुरुदेव अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि मेरी आवाज साथ रखो, आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। इसको सुनकर कई साधकों का ये प्रश्न आता है कि क्या ध्यान करते समय हमें गुरुदेव का मंत्र ऑडियो भी सुनते रहना है? तो नहीं, गुरुदेव का अपने प्रवचन में इस बात को कहने का तात्पर्य ये है कि इस मंत्र का प्रभाव केवल उनकी आवाज में मंत्र सुनने पर ही होता है। इसलिए किसी भी नए साधक को गुरुदेव की वाणी में मंत्र सुनाकर ही शक्तिपात दीक्षा होगी और यह मंत्र प्रभावशाली होगा। यह बात गुरुदेव ने उस समय कही जब पहली बार गुरुदेव ने 30 जुलाई 2009 को मंत्र की सीडी में रिकॉर्ड करवाकर शिष्यों को उसे अपने स्तर पर प्रचार करने की अनुमति दी। 30 जुलाई 2009 को 9 से पहले गुरुदेव अपने समक्ष ही शक्तिपात कार्यक्रमों में दीक्षा देते थे। ध्यान करते समय साधक को गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए केवल संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना है। गुरुदेव की आवाज में रिकॉर्डेड संजीवनी मंत्र को नहीं सुनना है। क्या संजीवनी मंत्र के आगे ओम या अंत में नमः जोड़ सकते हैं? गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि संजीवनी मंत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसा करने पर मंत्र प्रभावहीन हो जाएगा। इसलिए मंत्र के आगे या पीछे कुछ भी जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। संजीवनी मंत्र का जाप करने के साथ क्या हम और मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा स्तुति चालीसा आदि कर सकते हैं? तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि संजीवनी मंत्र के जाप के साथ किसी भी और मंत्र का जाप नहीं करना है, नहीं तो इफेक्ट नहीं होगा। अब गुरुदेव से वार्ता। जोधपुर आश्रम में शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रमों के दौरान साधकों की शंकाओं का गुरुदेव द्वारा समाधान। पहला साधक, जागृत कुंडलिनी जागरण कितने समय में हो जाएगी? गुरुदेव, इसमें समय नहीं होता, विश्वास होता है। विश्वास काम करता है। और गुरु बना रखे हैं क्या? साधक, जी गुरुदेव, काशी में है स्वामी जी। गुरुदेव, देखो नाम मैं जो बताता हूँ वो जपोगे तो ही फायदा होगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। दूसरा साधक, गुरुदेव, मैंने ध्यान के दौरान देखा कि आप ही भगवान श्री कृष्ण हैं, इसका क्या मतलब हुआ? गुरुदेव मुस्कुराते हुए, वो आप जानो। तीसरा साधक, गुरुदेव, ये मेरी पत्नी है, रशिया से है, ये चाहती है कि इनके घर परिवार वालों पर भी आपकी कृपा हो, वो भी आपका ध्यान करे। गुरुदेव, हाँ जरूर ऐसा करो। मेरी किताब है अंग्रेजी में, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में धार्मिक क्रांति, वो ले जाओ, मेरी सीडी ले जाओ, घर वालों को दिखाओ और रूस में भी सबको बताओ और नाम जपो हर वक्त। चौथा साधक, गुरुदेव, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, हर वक्त पेट में दर्द भी रहता है, डॉक्टर ने कहा है दोनों किडनियां खराब है। गुरुदेव, ठीक हो जाएंगी, नाम जपो। पांचवा साधक है, गुरुदेव, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या करूं? गुरुदेव, दीक्षा कार्यक्रम में आना गुरुवार को, तुमको ध्यान का तरीका बताएंगे, उसको करोगे तो कंपटीशन में सफल हो जाओगे। छठा साधक, गुरुदेव, नाम जप में मुश्किल होती है। गुरुदेव,
नाम तो जपना ही पड़ेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए तो आपको ही चलना पड़ेगा, मतलब उसका नाम तो जपना ही पड़ेगा। 7वां साधक, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव, नाम जप करो हर समय, तेल की धार की तरह और साइकिल की चैन की तरह। 8वां साधक, गुरुदेव नाम जप नहीं होता, नाम नहीं जपा जाता है। गुरुदेव, कोशिश करते रहो, कोशिश करने से सब संभव है। साधक, गुरुदेव नाद सुनने लग गया है, नाद सुने या नाम जपे? गुरुदेव, नाद सुनो। साधक, गुरुदेव भीड़ में शोरगुल में नाद सुनाई नहीं देता है, उस समय क्या करें? गुरुदेव, हाँ, उस समय नाम जप करो। साधक, और गुरुदेव ध्यान के समय? गुरुदेव ध्यान में नाद सुनो। 9वां साधक, गुरुदेव तिल्ली लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर्स को भी दिखाया है, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव। 10वां साधक, गुरुदेव पेट में साइड में गांठ है। गुरुदेव, किसकी है? कैंसर की? जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, नाम जप पे ध्यान करो, ठीक हो जाएगी। साधक, गुरुदेव सीने में, हाथ पैरों में दर्द रहता है। गुरुदेव, दीक्षा कब ली? गुरु साधक कहता है, गुरुदेव आज ही। गुरुदेव, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, नाम जपो, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाएगा। 11वां साधक, मुझे एड्स है, HIV पॉजिटिव। गुरुदेव, आपकी पत्नी को भी है क्या? साधक, जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, दोनों ही 15 मिनट ध्यान करो और हर समय नाम जपते रहो, ठीक हो जाओगे। साधक, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव, नाम जपते रहो हर समय। 12वां साधक, गुरुदेव अजपा व घंटी की आवाज दोनों साथ साथ सुनाई देती है, क्या करूं? गुरुदेव, अजपा को सुनो। 13वां साधक, गुरुदेव मैं और मेरे परिवार के सभी लोग आपका ध्यान कर रहे हैं, मैंने तो 2 साल से देवी पूजा व नवरात्रा करना बंद कर दिया है, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? गुरुदेव, कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा ध्यान करो, मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। 14वां साधक, गुरुदेव 15 मिनट से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं क्या? गुरुदेव, केवल 15 मिनट ही ध्यान करो और मंत्र हर समय जपो, राउंड द क्लॉक। ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है, कुछ लोग देर तक बैठे रहते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगी। 15वां साधक, गुरुदेव पैर में घाव ठीक नहीं हो रहा है, ध्यान भी कर रहा हूँ, गुरुदेव ये घाव कैसे हो गया? साधक, सर्प ने काट लिया था, डॉक्टरों को दिखाया था, बाद में रिपोर्ट कराई तो उसमें ब्लड कैंसर आ गया, ध्यान से ठीक हो गया था। गुरुदेव, कैंसर की नेगेटिव रिपोर्ट है? साधक, जी गुरुदेव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिपोर्ट हैं, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा है। गुरुदेव, नाम जपते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 16वां साधक, गुरुदेव BP की शिकायत है। गुरुदेव, ध्यान करो, नाम जपो हर समय, ठीक हो जाएगा। 17वां साधक, गुरुदेव मेरे हृदय में छेद है। गुरुदेव, कितना समय हो गया? साधक, साल भर पहले डॉक्टर को दिखाया था, कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुदेव, ठीक हो जाएगा, नाम जपो। 18वां साधक, गुरुदेव दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस पर हूँ। गुरुदेव, कहाँ से आए हो? साधक, उड़ीसा से। गुरुदेव, ठीक हो जाएगी, नाम जपो। 19वां साधक, गुरुदेव क्या नाद एक कान से सुनाई देता है? गुरुदेव, हाँ, एक से भी और दोनों से भी। 20वां साधक, ऐसा इस मंत्र में क्या है और ये प्रक्रिया और योग टेक्निक औरों से कैसी डिफरेंट है? गुरुदेव, कृष्ण 9वें अवतार थे और मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है। साधक, महर्षि अरविंद ने अपनी किताब में वर्णन किया है कि मनुष्य की कोई योजना नहीं होनी चाहिए, अपितु एक लक्ष्य होना चाहिए
रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरुदेव, बिल्कुल उस किताब में मेरे अवतार की व्याख्या है और उसमें लिखा एक एक शब्द बिल्कुल सही है और मेरे लिए लिखा गया है, मैं कल की अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साधक दिन भर के काम और बिजी शेड्यूल की वजह से सघन नाम जप नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अजपा कैसे हो? तो गुरुदेव, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें। जब मरीजों को देखते हो पूरा ध्यान उन पर ही दो। साधक, मुझे गायत्री हवन कराना चाहिए या नहीं? गुरुदेव, गायत्री पूजा सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। मैंने भी गायत्री साधना कर रखी है पर उसने मुझे केवल निर्धनता दी है, पर जब से राधा कृष्ण की दीक्षा ली है तब से मैं संपन्न हूँ। गुरुदेव, ये तामसिक शक्तियां इस समय लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं, ये नष्ट कब होंगी? तो गुरुदेव, होंगी, जरूर होंगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। महर्षि अरविंद ने कहा है, आयरन एज इज एंडेड, कलयुग पूरा खत्म हो गया है। साधक, क्या ये तामसिक शक्तियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती? ये आपको भी परेशान करती हैं। गुरुदेव, बेटा, ये तामसिक शक्तियां मेरे पास फटक भी नहीं सकती, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन तामसिक शक्तियों का अंत होगा, मैं इसीलिए आया हूँ। मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं 10वां अवतार कल की अवतार हूँ और कल की अवतार के सभी राइट्स या अधिकार मेरे पास हैं। साधक, ध्यान करने के पश्चात बहुत नींद आती है और कई बार सो जाता हूँ। गुरुदेव, वह निद्रा नहीं, तंद्रा है। उस नींद में देखा गया स्वप्न हमेशा सच होता है। साधक, क्या आप नाम लेकर मरीज का इलाज करें तो आप मेरे साथ खड़े होंगे? गुरुदेव, बिल्कुल, मेरा नाम लेकर इलाज करो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। विज्ञान जल्दी चीजों को मानता नहीं, पर नाम जप और ध्यान से हजारों एड्स के मरीज ठीक हुए हैं। साधक कई है जो दवाई और नाम जप दोनों कर रहे हैं, उनको कब पता चलेगा कि अब वक्त आ गया है कि दवाई छोड़कर इस नाम जप और ध्यान से मरीज अपना पूरा जीवन बिना कठिनाई के आराम से जीता है। उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं होती। साधक, आपका ध्यान और नाम शुरू करने से मुसीबतें और बढ़ गई हैं। गुरुदेव, ये तामसिक शक्तियों का हमला है जो मेरे खास शिष्यों पर ही होता है। आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरे शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 21वां साधक, 10 साल का बच्चा। गुरुदेव, दमा की शिकायत है। गुरुदेव, इतने छोटे बच्चे को नाम जप कर घुमा कर सुबह। 22वां साधक, गुरुदेव, शुगर है। गुरुदेव, कहाँ से आए हो? साधक, बैंगलोर से। गुरुदेव, इंसुलिन लेते हो? साधक, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने ब्रेस्ट निकाल दिया है, अब कंधे तक बढ़ गया है। एक हाथ बिल्कुल ही काम नहीं करता। 25वां साधक, गुरुदेव, यूरिनल प्रॉब्लम है, यानी पेशाब की प्रॉब्लम है। गुरुदेव, कब से है? साधक, 5 साल से। एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां भी खा रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है, दवाइयों से गर्मी बढ़ गई है। गुरुदेव, नाम जप ठीक हो जाएगी। गुरु को मानसिक तनाव रहता है, नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती है। गुरुदेव, सोते समय मेरा नाम जपो, नींद आ जाएगी और मेरा ध्यान करो सुबह जल्दी उठकर।
देव, मैंने गायत्री मंत्र की व अन्य तरह की आराधनाएं भी की हैं। क्या मुझे उनका इस आराधना में लाभ मिलेगा? गुरुदेव, नहीं, उनका इस सारा कोई लिंक नहीं है। गुरुदेव, अभी आप सशरीर हैं। हम आपसे अपनी समस्याओं प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बात कर सकते हैं। आपके शरीर छोड़ने के बाद हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? गुरुदेव, देखो, मैं कल की अवतार हूँ। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है। मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर तो नहीं मरेगी, वह आपको जवाब देगी। मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर तो नहीं मरेगी। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा। बहुत सुंदर गुरुदेव की शंका समाधान गुरु बहन के द्वारा वाचन किया गया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गुरुदेव ने जो आदेश दिया है कि प्रथम की 15 मिनट ही हमको ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। जी प्रवीण जी, गुरु भाई, स्वागत है आपका, कृपया मंच पे पधारें। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा। गुरु बहन ललिता को भी बहुत जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरुदेव शंका समाधान आज पढ़ के सुनाए, प्रश्नों के उत्तर साधकों के। तकरीबन जो हमारे साधकों के जो डेली के कुछ वो रहते हैं डाउट्स, थोड़े से क्या करूं क्या ना करूं, वो ऑलमोस्ट ऑल ऐसे लगा जैसे इनमें सबका सॉल्यूशन है, गुरुदेव ने अपने आप ही दिया हुआ है पहले। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, सभी की शंकाओं का समाधान। हाँ, सभी शंकाओं का समाधान, यानी गुरुदेव के इस दर्शन के जो गुरुदेव भगवान का जैसे अवतरण से लेके और गुरुदेव भगवान के सह शरीर में रहते हुए और उनके जाने के बाद भी, यानी उन्होंने अपनी तरफ से ही सभी शंकाओं का समाधान कर दिया साधकों का। जी गुरु। और वो भी बहुत ही एकदम स्टिक जवाब, जो पर्टिकुलरली कोई किंतु परंतु या कोई ऐसा नहीं, टू द पॉइंट है, जिसमें कोई आगे कोई डाउट्स नहीं बचना चाहिए। आई थिंक ऐसा। दूसरा भी बीच में एक थोड़ा स्किप हो गया, जो गुरुदेव ने, एक साधक पूछता है कि जैसे कहीं शोर हो रहा है, आवाज आ रही है, तो वहां अगर नाद सुनना है या मंत्र जप करना है, वो थोड़ा सा ललिता बहन बताएंगे क्या लिखा था वहां पे एक बार, उसमें क्या लिखा हुआ गुरुदेव ने? गुरु भाई उसमें ये लिखा हुआ है कि जी ललिता बहन बोलो आप। जी बता दो गुरु भाई, आप बता। हाँ गुरु भाई, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप कहीं शोरगुल में हो तो उस समय आपको मंत्र जाप करना है, नाद सुनाई नहीं देता है, बाकी समय में आपको नाद सुनना है। देखो, सारी चीजें तो क्लियर कर दी गुरुदेव भगवान ने सुनील जी भाई। जी और बहुत अच्छा सुन के, वास्तव में खैर कोई संदेह तो वैसे भी नहीं बचता साधक का गुरुदेव भगवान, लेकिन वही मंत्र जप और जो ध्यान है, मंत्र जप पे काफी जोर देते हैं गुरुदेव भगवान, पर्टिकुलरली बार बार बोलते हैं कि मंत्र जप करो। बिल्कुल सही है। गुरुदेव एक ही बात कहते हैं कि मंत्र जाप आपको ढीला नहीं छोड़ना है, मंत्र के सारे ही आपके नैया पार होगी। हाँ, मतलब साफ साफ कहा दूसरा कि बीमारी से मौत नहीं हो। बिल्कुल, ये भी गुरुदेव ने लिखा है कि किसी बीमारी से आपकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो आएगी प्राकृतिक रूप से, लेकिन बीमारी से अच्छा लगा बहुत। आज का तो बहुत अच्छे ये सारे सवालों के जवाब ना साधकों को बहुत अच्छे। हाँ, कई गुरु भाई शंका करते हैं कि ध्यान 15 मिनट से ज्यादा करें, तो इसमें भी गुरुदेव ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा से शरीर में गर्मी के रोग भी बढ़ सकते हैं, इसलिए 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ध्यान करना। हाँ, मंत्र के बारे में गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा जल्दी परिवर्तन चाहते हो उतना ज्यादा आप मंत्र जाप कीजिए। तो बहुत सुंदर गुरुदेव का जो शंका समाधान रहा है कि हर एंगल से, हर तरफ से गुरुदेव ने एक ही आदेश दिया है कि भाई मंत्र तो आपको जपना ही है, मंत्र जपने में तो आपको प्रयास करना ही है, अभ्यास करना ही है, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। जी गुरु भाई।
जैसे अभी 15 मिनट वाला गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि 15 मिनट ही आपको ध्यान करना है। जी जी ये सच्चाई है, मतलब मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ जब मैं कोई लीवर की प्रॉब्लम थी, तो मैं वो योगिक क्रियाएं बहुत होती थी, बहुत अलग अलग प्रकार की। तो जी। मैं ये सोचने लग गया कि थोड़ा 15 मिनट से बढ़ाऊंगा तो हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए प्रॉब्लम। और वो हाँ, एक स्वार्थ क्रिएट हो गया ना, जी स्वार्थ भावना आ गई कि हाँ भाई जल्दी ठीक हो जाओगे ज्यादा देर ध्यान करने से। लेकिन उसका इतना उल्टा मेरे ऊपर इफेक्ट आने लगा, वो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई। बिल्कुल। और मैं क्या है 30 मिनट भी हो जाते, कई बार 40 मिनट भी हो जाते, और वो योगिक क्रियाएं चलती रहती, और उसके बाद इतनी वीकनेस फील होती मेरे को, इतनी वीकनेस फील होती। मैं सोचने लगा कि ये तो पहले तो ऐसा नहीं था, और गुरुदेव तो कहते हैं कि इससे ठीक हो गई, इससे तो बहुत वीकनेस, और मेरी जो हेल्थ थी ना वो और खराब होनी शुरू हो, और कमजोरी वीकनेस आ गई। फिर जैसे गुरुदेव भगवान की स्पीच एक दिन उनकी दिव्य वाणी सुन रहे थे, तो यही बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में कहा 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना, कभी बिल्कुल मत बैठना 15 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट ही ध्यान करना है। तब से फिर वो छोड़ दिया मैंने, और उसके बाद फिर वापस नॉर्मल हो गई चीजें। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद तो मतलब उसके बाद तो इतनी वीकनेस आ गई ना, ज्यादा करने से बहुत ज्यादा वीकनेस। तो गुरुदेव ने ये तो एक वार्निंग दी है कि उसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, जैसे 15 मिनट के कुछ देर देर तक बैठे रहते हैं कुछ, तो वो गलत हो। वास्तव में हम जो गुरुदेव बताते हैं ना, वहां तक ही अपने आप को सीमित रखें, नहीं तो नुकसान तो होता है। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव ने शास्त्रों ने भी कहा है कि गुरु आज्ञा केवलम, गुरु और वाक्य केवलम। केवल बस बस गुरुदेव की आज्ञा और गुरुदेव के वाक्य, ये सेंटेंस के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। बुद्धि लगा ली ना वहां पे कि भाई अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया कि पता नहीं। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं उल्टा होगा ही। हाँ, तो वो उसका नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ उससे। जी भाई साहब, जय गुरुदेव सुनील जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो गया। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूं कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार गुरुदेव। की जय गुरुदेव, जय हो। जय दादा गुरुदेव की जय हो। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री कल की। जय दादा गुरुदेव सभी भाई बहन। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।